पख्तूनख्वा शदीद मौसमी सिस्टम के ज़रिए असर आ गया। तूफान और मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। बच्चों समेत 23 अफराद जाँ बहक, दर्जनों अफराद जख्मी। बनू में 14 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। लकी मरवत में 5 और कर्क में बच्चों समेत 4 अफराद दम तोड़ गए। कई इमारतें और मकानात जमी बोझ, तेज हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। पंजाब में बारिश की सरप्राइज एंट्री से गर्मी रफू चक्कर। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल खुल के बरसे। गुजरांवाला से बादल गुजरात पहुंचे और तूफानी हवाओं के साथ बारिश हुई। मियांवाली में आंधी के बाद बादलों की इनिंग्स। लाहौर और जेहलम में बादल छाए रहे, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आजाद कश्मीर के शहर बरनाला में भी काली घटाएं खुल के बरसीं। पाकिस्तान के साहली इलाकों पर समुद्री तूफान का खतरा मंडलाने लगा। बाय पुरजॉय कराची से 910 किलोमीटर और ठट्ठा से 890 किलोमीटर दूरी पर मुमकिना तौर पर साहली इलाके तेज आंधी और सैलाब की जद में आ सकते हैं। साइक्लोन 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। NDMA की अवाम को साहिल पर जाने से गुरेज की हिदायत। खबरदार, कराची के साहिल का रुख मत करें। शहरी इंतजामिया ने समंदर में जाने पर पाबंदी लगा दी। तूफान के असरात खत्म होने तक दफा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई के अहकाम। हुकूमत की तरफ से आम इंतखाबात के लिए ग्रीन सिग्नल आ गया। इसहाक डार कहते हैं बजट में इलेक्शन के लिए रकम रखती है। इत्तेहादियों की जानिब से इंतखाबात में ताखीर की बातें गैर आईनी नहीं। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए सब्सिडी न देने पर बातचीत हुई। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना की वजाहत। कहा पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए से बढ़ाने की तजवीज जेर गौर नहीं। टेट्रा पैक दूध पर 9% टैक्स नहीं लगाया। कारोबारी तबके के तहफ्फुजात दूर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी बजट को मुस्बत करार दे दिया। अपने बयान में कहा बजट मईशत की तवील बीमारियां ठीक करने का आगाज है। मौशी तरक्की का बराह रास्त ताल्लुक सियासी इस्तेहकाम से है। चेयरमैन PTI के पैदा करदा सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म ने मिसाकी मईशत को खुशहाली का वाहिद रास्ता करार दे दिया। सिंध ने भी सरकारी मुलाजमीन के वारे न्यारे। बजट में ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाह में 35% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 16 से ऊपर मुलाजमीन की तनख्वाह 30% बढ़ेगी। पेंशन में 17.5% इजाफे की तजवीज। कम से कम उजरत 25,000 से बढ़ाकर 35,550 रुपए कर दी गई। सिंध का 2,244 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि बजट खजाना 37 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद है। सरकार अवामी मंसूबों के लिए भी मुतहरिक। बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 410 अरब रुपए रख दिए। बल्दियात के लिए 90 अरब रुपए का तखमीना। सेहत के लिए 20 अरब। PSDP के लिए 12 अरब रुपए से जायद का तखमीना। अमन अमान के लिए 143 अरब से जायद मुख्तस। कर्ज और सूद की अदायगी के लिए 96 अरब रुपए तजवीज। सिंध में सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली का मिशन। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं मुतासरीन के लिए बजट में 160 अरब रुपए रखे गए हैं। कुदरती आफात के बायस 100 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। बारिशों, सैलाब और कोरोना की वजह से चैलेंजेस का सामना रहा। बड़ी कामयाबी से इन मसाइल पर काबू पाया। सिंध हुकूमत के बजट में माहौल दोस्त प्रोग्राम भी शामिल। 500 हाइब्रिड बसों की खरीदारी के लिए 10 अरब रुपए रखने की तजवीज। किसानों को 1200 से ज्यादा आलात पर 50% सब्सिडी का ऐलान। सोलर पावर ट्यूबवेल रियायती निरखों पर फ्राहम किए जाएंगे। थरपारकर में ज़ेरे जमीन 2500 सोलर पावर पंप लगाए जाएंगे।
महमूद कुरैशी पुराने सियासी हरीफ की नई पार्टी पर भड़क उठे। कहा, सियासी जमात की लॉन्चिंग ऐसी ही है जैसे इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल हो। इंतखाबात पर बोले, बजट में इलेक्शन के लिए पैसा रखा गया है, नियतों के हाल अल्लाह ही जानता है। इसहाक डार पाकिस्तान की मईशत के हिटमैन हैं। अवाम को इसमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। बजट के नाम पर कौम से मजाक किया जा रहा है। हमाद अजहर ने कहा, तमाम अहदाफ मसनूई और पिछले साल की तरह हकीकत पर मबनी नहीं। अब्दुल अलीम खान ने शाह महमूद कुरैशी के इल्जामात पर ट्विटर का महाज संभाल लिया। लिखा, मोहतरम कुरैशी साहब, इज्जत जिल्लत तो सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। उसी को मालूम है कि कौन डेथ ऑन अराइवल है और किसका दी एंड है। चेयरमैन पीटीआई का असल मसला ये है कि फौज उनकी मदद क्यों नहीं कर रही। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी सियासी हरीफों पर बरस पड़े। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत कई नस्लों से एस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार खत्म करने की कोशिश कर रही है, मगर ये काम एक रात में या फौजी तनसीबात पर हमलों से नहीं होगा। कलअदम TTP दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस है। अफगान हुकूमत आलमी बरादरी से किए वादे पूरे करे। शाह महमूद कुरैशी को अदालती रिलीफ मिल गया। 3 मुकदमात में उबूरी जमानतें 27 जून तक मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। जलाओ घिराव केस में यास्मीन राशिद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। खुदा हाफिज के बाद खुशामदीद का सिलसिला चल निकला। जहांगीर तरीन को एक और कामयाबी मिल गई। साबिक सूबाई वजीर हशाम इनामुल्लाह ने मुलाकात में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जिना हाउस लाहौर हमले में मुलव्विस एक और शरपसंद की शिनाख्त हो गई। आशिक खान का हमले के लिए उकसाने का एतराफी बयान भी सामने आ गया। मुलजिम तहरीक इंसाफ का फाल कारकुन और लाहौर का रिहायशी है। तफ्तीश के दौरान बताया, पहले से तय था चेयरमैन PTI को गिरफ्तार कर लिया गया तो हमने जिना हाउस पर हमला करना है। हमें हमला करने की हिदायत जमान पार्क से मिलती रही। हमारे जहन में फौज से नफरत को उभारा जाता रहा। मेयर कराची के लिए इंतखाबी झड़प। हाफिज नईमुर रहमान, मुर्तजा वहाब और नजमी आलम के कागजात नामजदगी जमा। डिप्टी मेयर के लिए सलमान अब्दुल्ला मुराद और दीगर ने फॉर्म जमा करा दिए। स्क्रूटनी का अमल कल से शुरू होगा। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 12 जून तक दायर की जा सकेंगी। 15 जून को पोलिंग होगी। हाफिज नईमुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को चार्जशीट कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में इल्जाम आयद किया कि PP का शहर पर मुकम्मल तौर पर कब्जा है। ये इलेक्शन नहीं, फ्रॉड का अमल जारी है। मेयर के इंतखाब से कबल कानून में तरमीम की गई। इस वक्त तहरीक इंसाफ के बेशतर चेयरमैन गिरफ्तार हैं। कुछ भी कर लें, ये सब नाकाम होंगे। सईद गनी का हाफिज नईम को तुर्की बतुर्की जवाब। बयान में कहा कि तारीख को मस करने की कोशिश ना करें। जमात इस्लामी ने क़याम पाकिस्तान की मुखालिफत की थी। कराची की मेयरशिप खैरात में नहीं दे सकते। पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात है और मेयर भी हमारा ही होगा। हारूनाबाद में 2 बच्चों के कत्ल का ड्रॉप सीन। वालिदैन ही बच्चों के कातिल निकले। गुर्बत के बायस ऐसा करने पर मजबूर हुए। मां का दौरान तफ्तीश एतराफ, FIR दर्ज। कराची के जिना अस्पताल से नौमौलूद बच्चे अगवा। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। नामालूम खातून मां का भरोसा हासिल करते हुए बच्ची को ले गई। तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। भारत का ऊट पटांग हरकतों पर दुनिया भर में तमस्खुर बन गया। हवाई गुब्बारा देखकर भारतीय इदारों की हवा निकल गई। PIA तहरीर वाला जहाज नुमा गुब्बारा कटुआ की पहाड़ी पर पाया गया, जिसे देखते ही भारतीय पुलिस और एजेंसियों की दौड़ें लग गई। मुश्तरका ऑपरेशन के बाद गुब्बारे को गिरफ्तार कर लिया गया।
पीरबाला की दिलफरेब वादी कुमराक में तेज रफ्तार गाड़ियों के फराटे, सवात के ड्राइवर डॉक्टर समी ने स्पीड और कंट्रोल का मार्का जीत लिया। कराची के जावेद खान दूसरे नंबर पर रहे। चारसदा के जहीरुद्दीन की तीसरी पोजीशन। मुकाबले में 50 ड्राइवर्स ने महारत के जौहर दिखाए।